देखो देखना बीननी कौन आया है। अरे राधा, कैसे हो? हाँ, अरे आओ आओ, बहुत दिनों बाद आई। चल अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी थी। आ बैठ। हाँ, और सुनाओ। हाँ राधा, सुना क्या हाल चाल है तेरे? अरे मैं तो नींबू लेने आई थी। वो क्या है कि मेरी बीवी की ना तबीयत खराब हो रही है, तो जी घबरा रहा था, तो मैं सोचा चलो आपसे नींबू नींबू चाहिए। हाँ, अरे बीवी दो नींबू लेके आना फ्रिज में से। हाँ, और चाय भी बनवा देती हूँ, और 2 कप चाय बना के ले आना। और हाँ, चाय बनाने के बाद में खाने की तैयारी कर लेना। हाँ भाई। हाँ, मैं मुझे अभी नींबू लेके आती हूँ। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो इतनी खुश हूँ कि तुझे क्या बताऊँ। अरे बेटी आई हुई है ना मेरी, इसलिए। अच्छा, बेटी आई हुई है क्या आपकी? हाँ, तभी आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, बेटियों का तो भाई ऐसा ही है, बेटियां तो देखो घर में आती तो रौनक ही रहती पूरे घर में। सही बात है। हाँ हाँ, अच्छा कहाँ गई, दिख नहीं रही है। हाँ, अभी तो पार्लर गई हुई है। पार्लर गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, कहाँ टाइम है उसको पार्लर का। इसलिए मैंने कहा तू तो जितने दिन रहे ना उतने दिन आराम से आप मजे से रहना, पार्लर जा, घूमने जा। अभी तो घूमने का भी प्लान बनाएंगे हम लोग। हाँ, क्या करें भाई, अब बेटे पे तो देखो जियो होता ही है। अब बेटी से क्या काम करवाऊंगी, मैं बेटी तो खुद आराम करने आई है। नहीं नहीं, बेटी को तो कुछ काम नहीं कराऊंगा। देखो बेटी तो बस की बात नहीं है, बेटी बेचारी वहां से काम करती करती तो यहाँ आई है, और अब यहाँ भी काम करवाऊंगी क्या मैं? तो कैसी बातें करती है। बेटी से मैं कुछ नहीं कराऊंगी ना उसको इतनी जल्दी। मतलब मैं तो सोची बस जैसे छुट्टियां पड़े वैसे बुला लूं उसको। बस और क्या, वहां तो ससुराल के अंदर इतना मतलब ये वाले इतना काम है ना गर्मी के अंदर, कहाँ बेचारी गर्मी के अंदर रसोई में पड़ी रहेगी पूरी दिन भर। इसलिए मैंने तो बस उसको बुला लिया, मैंने बोला तो आजा बस फटाफट से अपने। और इसे सासू भी इतनी बढ़िया है ना, भेज देती है बेचारी, जैसे मना ही नहीं करती हो तो उस चीज के लिए। भाई मेरे तो बस की बात नहीं है, देखो खाना ये बनाएंगे अपने आप ही बीच में, मेरे तो बस की बात नहीं है। गर्मी में कौन तपेगा भाई, बस की बात। हाँ, आज तो मैं उसको ना, मैं बिरने से बोला है मैंने कि उसकी पसंद की सब चीज बनाऊं, जितने दिन रहेगी ना मैं तो उसको हर चीज उसकी पसंद की बना बना के खिलाओ खिलाओ। बहुत बढ़िया है, अच्छी मन में आया वो सब खिलाओ उसको। हाँ भाई, बहुत खुशी की बात है। अरे बिरनी, मीठे का भी ध्यान रखना, मीठे में कुछ बनाना है तुम्हें, मूंग का हलवा बना लेना मीठे के अंदर उसको पसंद का। हाँ, पनीर की सब्जी और मूंग का हलवा तो इतना पसंद है उसको। तो बोली मम्मी मेरे को तो वही बनाना। मैं कहा ठीक है, पहले आज शुरुआत इसी से कर दे, तो फिर कल कुछ और बना लेंगे। हाँ, किसका फोन आ रहा है, लाओ। हाँ ध्यान से, खम्मा गणी बोलो। बीरनी की माँ का फोन है। हाँ बोलो। अरे मैं आपकी बेटी को अभी अभी तो नहीं भेज सकती, देखो ध्यान से देखो। हाँ नहीं, आप बाहर तो नहीं भेज सकती देखो। अभी तो देखो मेरी बेटी आई हुई है, मेरी बस की बात नहीं अकेले काम करना। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे तो बस की बात नहीं है रसोई में ज्यादा के काम करना। देखो अब बाहर तो भेज कौन सकूं मैं, देखो। छुट्टियां पड़ी है अभी बहुत सारी। अभी अभी तो शुरुआत हुई छुट्टियों की, बुला लेना फिर। मतलब थे मतलब कहाँ चाहो कि मतलब हमारी बेटी आई है 2 दिन तो आराम से मतलब बैठ कौन सके, रसोई में ज्यादा काम करती रहे। नहीं नहीं, और था मतलब मैं बुढ़ापा में काम करूँ ज्यादा, नहीं नहीं, मार तो बस की बात है। फिर बीवी ने लाई की वास्ते में है, ये भी कोई बात है। बीवी ने मतलब पीर घूमती रहे और सास में काम करती रहे, नहीं 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 नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मैं भेज कौन सकूं अब बाहर, अब यार मेरे घर में काम है ना। और बाद में थाने जब छुट्टियां वुट्टियां अभी अभी बहुत पड़ी है, मैं भेज दूंगी आराम से ना। अभी तो मेरी बेटी आई हुई है तो मेरे घर पे काम है। ठीक है, अभी रखती हूँ फोन में, अभी मेरे मेहमान आए हुए हैं। अब बता रहा था, मैं इसको भेजूंगी तो मेरा घर का काम कौन करेगा? मेरे तो बस की बात ही नहीं बिल्कुल भी। मुझे पता है गर्मी से तो बहुत ही, मेरे तो ना हालत ही खराब हो जाती है, मुझे जी घबराने लग गया बहुत ही ज्यादा। बाहर बैठा तो इतनी गर्मी लग रही है, अंदर रसोई में जा जाके कौन तपेगा बाबा, बस की बात ही नहीं है मेरे तो। और बेटी को बेचारे को यहाँ आराम करने के लिए बुलाएंगे, रसोई में तपाने के लिए बुलाएंगे? जी, वो मम्मी का फोन आया था, मम्मी बोल रही थी कि भाई अब छुट्टियां पड़ गई तो वो मुझे घर पे बुला रही है, तो मैं चली जाऊँ, आप कहो तो 10-15 दिन के लिए। पीर जाने की जरूरत नहीं है, अभी पीर जाने का अभी टाइम है, पीर बाद में चल जाओ पीर आराम से। अभी तो पता है ना आपकी ननद आई हुई है घर के अंदर। है काम करते मतलब तुम्हें सोच रहे हो भाई निकल के चल जाऊं मैं तो। भाई मेरे बस की बात नहीं है काम करना अभी। हाँ, पूरा घर का काम पड़ा, बाद में चल जाओगे। पर मम्मी जी, सब लोग जा रहे हैं छुट्टियों के अंदर, मम्मी जी मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं छुट्टियों में चली जाऊं। अब आरती खुद समझी बात नहीं, एकदम ननद आई हुई, घर में मेहमान आएंगे, कोई छोटे मोटे टाबर आए हुए हैं घर के अंदर, कितना काम पड़ा, मैं अकेली करूंगी इस उम्र के अंदर काम। चल जाते बाद में पीर।
जाओ रसोई में बना लो, काम कर लो जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं जा रही। भाभी साहब, वैसे आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं क्या? ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपने अपनी बेटी को बुलाया है और बीवी को पीर जाने से रोक रहे हो। अरे उनका भी तो मन कर रहा होगा ना पीर जाने का। तो इसीलिए उनकी माँ का फोन आया और अब वो भी याद कर रही होगी, जैसे आप अपने बेटे को याद करी तो वो भी अपनी बेटी को याद कर रही है। तो मुझे तो देखो ठीक नहीं लग रहा कि आप उनको रोक रहे हो और अपनी बेटी को बुलाए हो। और दूसरी बात, आप तो खुद रसोई में जाने से डर रहे हो और आपको पता है पूरे दिन आपकी बहू पूरे दिन रसोई में काम करती रहती है बेचारी। तो उनके लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए ना अपने को, कि बहुएं हैं तो अपने भरोसे तो आई है और आप ना उनको पूरे दिन काम करवा रहे हो। तो हाँ, मानते हैं कि बहुओं को काम करना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत काम बेटी करवा दे। हाँ, अरे भाभी साहब, मुझे तो गलत लगा, मैंने आपको बोल दिया। और वैसे आप भी मुझसे बड़े हो, समझदार हो, आप तो खुद समझते हो इस चीज को। देखो, अपनी बहुओं को ना अपन ऐसे खुश रखेंगे तभी तो अपने को खुश रखेगी ना। और आप उनको रोकोगे टोकोगे जाने नहीं दोगे ना, तो फिर वो ऐसे इतनी कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। तो उनको भी उनका पीर होता। वैसे जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं तो मेरी बहू से अकेले काम नहीं करवाती, मैं भी आधा काम करती हूँ। और अभी उसका गर्मी में जी घबरा रहा था, इसीलिए मैं नींबू लेने आई थी आपके पास में। देखो, अगर हमारे बेटियों को हम बुला रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनके भी तो माँ बाप उनको याद कर रहे होंगे ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ना गलत कर रहे हो उनके साथ में। वो बेचारी बोल नहीं रही कुछ भी, मतलब आजकल की बहुएं तो आपको पता है ना कैसी है, रुकती नहीं है। ये तो समझ लो कम से कम अपने को पूछ तो रही है। तो आपको मना नहीं करना चाहिए था, आपको भी एक अच्छे सास की तरह राधा कह तो सही रही है। मैं तो बेटी के प्यार में एकदम अंधी हो गई हूँ, मुझे तो यही पता नहीं कि वो भी तो किसी की बेटी है। हाँ, भेजना तो चाहिए था मुझे भी। हाँ, सही बात है, जैसे मैं तरस रही थी मेरी बेटी के लिए, तो उसकी माँ भी तरस रही होगी ना। मेरी भी बुद्धि पता नहीं कैसी खराब हो जाती है जब देखो जब। हमको भेज देना चाहिए था तीर। हाँ, इसी में वो भी खुश है और अपन भी खुश है। हाँ। हाँ, राधा तो सही कह रही है, तुमने अच्छा तो मुझे ये बात समझा दी। मैं तो ना इसको ऐसे जबरदस्ती रोक रही हूँ। मैं खुद ही बना लेंगे, हम दोनों ही बना लेंगे, बनाना ही क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही कर लूंगी और सब आता है गर्मी में क्या। और गर्मी सही बात है, इसको भी लगती होगी ना। हम तो ना ऐसे ही पागल की तरह बहुओं को तो मशीन ही समझ के बैठ जाते हैं, बस की बस बहुएं तो मशीन है, हमारा सब काम कर देगी बस। हे भगवान। ठीक है, दीदी नहीं। हाँ मम्मी जी। हाँ, चल जाना कल अपने पीरे ना आराम से, और आराम से जितने दिन रह के आओ ना, आराम से रह के आना, मतलब जितने दिन में तो क्या हो ना, मेरा मन लगे उतने दिन रहना। ठीक है। अब तो खुश है ना? अब आज तो बना दो खाना, फिर कल सुबह निकल जाना जल्दी, ठीक है? मैं चली जाऊं घर पे? अरे मम्मी जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है मम्मी जी। हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मम्मी जी। ठीक। और कर दो अपनी माँ को फोन।